नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बदजुबानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष के नेता कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले देश का जो विपक्ष है उसकी ज्यादातर पार्टियों ने मोदी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। कोई मोदी को जहर बताता है, कोई मोदी को डिफाल्टर बताता है, कोई मोदी को अपशकुनी बताता है, तो कोई मोदी को तेली का बेटा बताता है, कोई मोदी की खोपड़ी में गोली मारने की बात करता है। तो वहीं अब झामुमो के एक नेता ने कहा है कि मोदी ने 400 पार सीटें जीतने का जो नारा दिया है, मोदी 400 पार सीटें तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हां उन्हें 400 फीट नीचे जरूर गाड़ दिया जाएगा। सुनिए एक बार क्या कुछ कहना है झामुमो नेता का। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। झामुमो नेता की बौखलाहट की एक वजह यह भी हो सकती है कि हेमंत सोरेन लंबे वक्त से जेल में बंद हैं, क्योंकि ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन नजरुल इस्लाम इनका नाम है और नजरुल इस्लाम कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया हो। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में उनकी तरफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का एक नजारा कल ही सामने आया था, जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर 48 घंटे चुनाव प्रचार करने के लिए उन पर रोक लगा दी थी, उन्हें इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नजरुल इस्लाम पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये जो नजरुल इस्लाम है वो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है और इस तरह की भाषा का जब एक प्रोफेसर इस्तेमाल करता है तो वो वाकई में अशोभनीय होता है। लेकिन जब नजरुल इस्लाम से इस बारे में बात की गई तो नजरुल इस्लाम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अब एआई का जमाना है और हो सकता है उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, और जब उनके वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किस आपेक्ष में यह बयान दिया था। हालांकि नजरुल इस्लाम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि यह बयान उन्होंने नहीं दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है, मानसिक रूप से विकलांग झामुमो का गुंडा केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करने की खुली धमकी दे रहा है। उन्होंने इसे झामुमो की साजिश बताते हुए कहा कि पिछले दिनों भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर भी झामुमो के कार्यकर्ता ने हमला किया था। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं की जुबान कितनी बदजुबान हो चुकी है। तकरीबन 126 गालियां अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा चुकी हैं। खोपड़ी में गोली मारने तक की ये विपक्षी नेता बात कर रहे हैं और अब जमीन के भीतर 400 फीट गाड़ने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष की बौखलाहट है वो दिखा रही है कि हार तो दिख रही है और हार का डर चुनावी नतीजे आने से पहले ही सताने लगा है। वैसे देखना होगा इस लोकसभा चुनाव का 4 जून को क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन नजरुल इस्लाम ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।